कन्वर्जेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर के अंदर वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम नंबर्स या ऐसे तमाम डिजिट्स जो हमें सर्टेनिटी के साथ पता हो, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो किसी भी कैलकुलेशन के अंदर होता है, उन तमाम डिजिट्स को या उन तमाम नंबर्स को नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल दोज नंबर्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी कैलकुलेशन इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो वो डेफिनेशन हो गई जो नोट्स के अंदर और बुक्स के अंदर दर्ज हुई हुई और जो आप लोगों ने याद करनी है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से समझेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि बेटा आपने इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है, और इस बोर्ड की लेंथ को आप लोगों ने मेजर किया। मेजर करने के बाद आपने कहा कि सर हमारा आंसर आ रहा है 5.879। एक और स्टूडेंट ने इसे फाइंड आउट किया, उसने कहा सर मेरा आंसर आ रहा है 5.877। एक और स्टूडेंट ने इसको मेजर किया, मेजर करने के बाद उसने बताया 8.878। एक ने मेजर किया 8.576। अच्छा, सब ने मेजर करने के बाद कुछ ना कुछ अपनी अपनी कैलकुलेशंस बताई। तो इन चारों कैलकुलेशंस को, इन चारों डिजिट्स को देखने के बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ इसमें भी सेम हैं, इसमें भी सेम है, इसमें भी और इसके अंदर भी हमारे पास सेम है। कुछ ऐसे नंबर्स जो इन चारों कैलकुलेशन के अंदर सेम हैं, पहले वाले और दूसरे, तीसरे, चौथे केस के अंदर सिर्फ एक डिजिट ऐसा है जो मशकूक है, जिसको आपने बगौर जायज़ा लेना है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी के साथ पता है, ये सर्टेनिटी के साथ, ये सर्टेनिटी के साथ, ये सर्टेनिटी के साथ। सर्टेनिटी मीन्स यकीन के साथ, अनसर्टेनिटी बेयकीनी। ऑल दोज डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, भाई ये सर्टेन नंबर है, दिस इज सर्टेन नंबर। ऐसे तमाम नंबर्स जो सर्टेनिटी के साथ पता हो, प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, मशकूक नंबर है ये, डाउटफुल नंबर, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल। ऑल दोज नंबर विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ऐसे तमाम डिजिट्स जो सर्टेनिटी के साथ पता हो, प्लस पहला मशकूक नंबर किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेफिनेशन बहुत अच्छी सी इसकी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल दोज डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी कैलकुलेशन आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स भी हैं। किसी भी कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारे ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं, कौन सा ज़ीरो हमारे काम का है, कौन सा ज़ीरो हमारे काम का नहीं है, ये जानने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुछ रूल्स हैं, वो हमें पता करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, बस आप अपने पास नोट करते चले जाएं और उसकी एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते चले जाएं। चलें, तो अब इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद इसके मैं आप लोगों को रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा भाई डिजिट्स, ये बताओ, चलो मैं रूल्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछ लूँ, भाई डिजिट्स कितनी तरह के होते हैं? डिजिट्स जो नंबर होते हैं, नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजिट बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर हैं 0 से लेके और 9 तक, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं टोटल। तो अब इसके अंदर नॉन ज़ीरो नंबर भी होते हैं, पहले ज़ीरोज़ लिख लेते हैं, ज़ीरोज़ और नॉन ज़ीरोज़ नंबर। भाई ज़ीरो कौन सा होता है? 0.0000000, ये ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई पूरी मैथमेटिक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, 9 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजिट्स दो तरह के, एक को बोलते हैं ज़ीरो, दूसरे को नाम दिया जाता है नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब आते हैं अपने रूल्स की तरफ। ये दो बातें याद होनी चाहिए भाई। अगर मैं कहीं नॉन ज़ीरो लिखूँगा तो समझ जाना नॉन ज़ीरो, 9 ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो, ऐसे तमाम डिजिट्स जो ज़ीरो नहीं हैं, 1 2 3 और इस तरह से ऑनवर्ड 9 तक जाएंगे हम।
रूल नंबर 1, तमाम चीज़ें बेटा नोट्स के अंदर मेंशन है, ये यहाँ पे चूँकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसी वजह से ये पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, वरना मैं लिखवाने की कहानी नहीं करता। जो थ्योरी होती है वो नोट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन हुई हुई है और वहाँ पे आप हाईलाइट करके उसको याद कर सकते हो। चूँकि ये चीज़ मैंने समझानी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवाए बगैर गुजारा नहीं है, इसीलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट तो बहुत आसान था, ऑल नॉन ज़ीरोज़ ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरोज़, ऐसे तमाम नंबर जो नॉन ज़ीरो हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हैं। एग्जाम्पल 24987, 24987, ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ऐसे तमाम डिजिट्स जो नॉन ज़ीरो हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात, दूसरी एग्जांपल ले लो, 59248, कितने सिग्निफिकेंट है? 1 भी कर दो आगे। कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ऑल अलोन ज़ीरोज़ आर ऑल अलोन ज़ीरोज़ आर इनसिग्निफिकेंट। अलोन ज़ीरोज़ मतलब जो सेपरेट स्टेट में बिल्कुल अलग से ज़ीरोज़ लिखे होते हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पे 0.00000 या 0.000 पहले वाले के अंदर भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, दूसरे वाले के अंदर भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसके अंदर हम लोगों ने मेंशन किया कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल हम लोगों ने मेंशन किया कि ऑल अलोन ज़ीरोज़ आर इनसिग्निफिकेंट। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका थर्ड पॉइंट मेंशन कर देते हैं। बेटा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट भी अभी आपके सामने मेंशन कर देते हैं, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। थर्ड पॉइंट इज ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में कोई ज़ीरो लगा हुआ होगा तो उसे भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे 2000005 लिखा हुआ है, बेटा कितने सिग्निफिकेंट हैं? आप ये सोच रहे हो कि 2 सिग्निफिकेंट, नहीं जी 2 नहीं है। ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ जाए उसे भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो लिहाजा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर। ये है बेटा इसका तरीक़ाकार, ये है इसका तरीक़ाकार। नेक्स्ट 3 के बाद इसमें आ जाते हैं 4th पॉइंट की तरफ। चले बेटा 4th पॉइंट लिख लेते हैं अपने पास। उम्मीद है सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। शाबाश, इसको अपने पास नोट भी करते चले जाएं बेटा, नोट करना है आप लोगों ने अपने पास। सही, शाबाश शाबाश शाबाश, इसको नोट कर लें आप लोग अपने पास। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, ऑल इनिशियल ज़ीरोज़ आर इनसिग्निफिकेंट। ऑल इनिशियल ज़ीरो, इनिशियल मतलब शुरू वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो किसी काम के नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट हैं। ऑल इनिशियल ज़ीरोज़ आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 0.0004
जी बेटा, कितने सिग्निफिकेंट है? ऑल इनिशियल ज़ीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। शुरू के ज़ीरो किसी काम के नहीं है। 1 2 3 4 5 ज़ीरो किसी काम के नहीं है, सिर्फ एक 4 लिखा हुआ है। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पहले पॉइंट में ये लिख दिया था ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ऐसे तमाम डिजिट्स जो नॉन ज़ीरो हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे आंसर आया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। चलें अगला पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अलोन ज़ीरो किसी काम का नहीं है। ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में आया तो बहुत काम का बन जाएगा। ऑल इनिशियल ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। In the absence of decimal, all final zeros are insignificant. In the absence of decimal, डेसिमल की गैर मौजूदगी में जो फाइनल ज़ीरोज़ हैं वो इनसिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। 2000 2000 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके अंदर डेसिमल नहीं है तो इसके अंदर जो फाइनल ज़ीरोज़ हैं, फाइनल ज़ीरोज़ इनसिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है। अगर मेरे पास लिखा हुआ हो 250000, बेटा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं? इसके अंदर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर डेसिमल ना हो तो फाइनल ज़ीरोज़ काउंट नहीं किए जाएंगे, फाइनल ज़ीरोज़ काउंट नहीं किए जाएंगे। इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, then all zeros अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, या इसी पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ लो तो ये पॉइंट आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ऊपर लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल ऑल फाइनल ज़ीरोज़ आर इनसिग्निफिकेंट। डेसिमल की गैर मौजूदगी में फ़ाइनल ज़ीरोज़ किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन अगर इसका मतलब है डेसिमल लगा हुआ हो तो वो ज़ीरोज़ काउंट होंगे। मिसाल के तौर पे 2.000 लिखा हुआ है, या 250.00 लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि इसके अंदर कितने जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ जो हैं वो काउंट होंगे। 1 2 3 4, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। 250.000 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी इसके पॉइंट्स बाकी हैं, आप इसको नोट करें, बहुत अच्छे तरीके से समझें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है वो पॉइंट नंबर 6 हुआ करता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दी हुई हैं कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो तमाम के तमाम काउंट किए जाएंगे। फिर आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो चीज़ आप लोगों को ना समझ आए, जो चीज़ मसला कर रही है, तो वो आप ग्रुप पे टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और आप उन्हें टेक्स्ट करके तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा तरीक़ाकार, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। जो चीज़ मसला करे डेफिनेटली आपने पूछनी है, तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए नई हैं। नोट करें, रजिस्टर अच्छा सा बनाएं। रजिस्टर अच्छा बना हुआ होगा तो काम करने में आप लोगों को उसमें डेफिनेटली मज़ा आएगा। काम नोट नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेके जमा करते रहेंगे तो उसमें डेफिनेटली आप लोगों को मसला होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ zeros expressed in exponential form are also
इनसिग्निफिकेंट। ऐसे तमाम ज़ीरोज़ जो या तो एक्सपोनेंशियल में लिखे हुए हैं या हम किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो वो तमाम ज़ीरोज़ इनसिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे 6.023 एक्सपोनेंशियल 23, ये जो एक्सपोनेंशियल में इतने सारे ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं इसे भी इनसिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं जो एक्सपोनेंशियल में लिखे हुए हैं, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। बेटा ये है इसका तरीक़ाकार। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। जो चीज़ ना समझ आए वो बिल्कुल आप लोगों ने पूछनी है, समझनी है। देखें, रिकॉल करते हैं ऑल नॉन ज़ीरोज़, एक फ़ाइनल रिवीजन। उसके बाद में आप लोगों को एक टेस्ट देने लगा हूँ छोटा सा, वो टेस्ट आप लोग दें, मुझे कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा, आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, all alone zeros are all non-zeros are significant। एग्जाम्पल दर्ज है, all alone zeros are insignificant, zeros between non-zeros are significant। फोर्थ पॉइंट क्या था, all initial शुरू वाले ज़ीरो insignificant है। इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला 5, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 MCQs यहीं से बनता है। जो 90% MCQs बना है 5वें 6ठे पॉइंट से बना है, ये देख लेना आप लोग। इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की गैर मौजूदगी में जो आपके पास फाइनल ज़ीरोज़ हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर डेसिमल लगा होता है यहाँ 22,000 के बाद सिग्निफिकेंट हो जाना था इसने। कोई नंबर अगर एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है उसे भी जो है वो इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेने हैं। मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवा दूँ, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रैक्टिस। बेटा थोड़ी सी इसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैंने आपको एक नंबर दिया 0.00005,459 पहला कंपाउंड, पहली एग्जाम्पल। 4392 दूसरी एग्जाम्पल। 100590 तीसरी एग्जाम्पल। 400004 चौथी एग्जाम्पल। 900 एक्सपोनेंशियल 55। 10 एक्सपोनेंशियल 5। 9190 7 एग्जाम्पल्स। भाई ये 7 एग्जाम्पल्स आप लोग अपने पास सॉल्व करें। आप लोगों के पास जो है वो 30 सेकंड्स का टाइम है, इसके अंदर फिर आप लोगों ने इसको लिखें, पहले में कितने सिग्निफिकेंट है, दूसरे में कितने हैं, इसको फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। चलो चलें, शाबाश। इसको साथ साथ देखें, असल चीज़ यही है कि आपको कितनी समझ आई है चीज़, कितनी आपकी इसके अंदर प्रैक्टिस हुई है। इसका पता कैसे चलता है, इसका पता तो तब चलता है जब आपसे छोटा मोटा टेस्ट लिया जाता है। जी बेटा कहाँ तक पहुँचे, 0.0000459। देखो पाँचवा पॉइंट आया इसके अंदर, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट है। पेपर के अंदर जब आएगा आपके पास तो वहाँ से देखिएगा, लाजमी आपके वो पाँचवा छठा इनमें से पॉइंट दिए हुए होंगे, सब पॉइंट एक साथ लगेंगे कुछ जगहों पे। 0.000459 ऑल इनिशियल ज़ीरोज़ इनसिग्निफिकेंट, किसी काम के नहीं है। ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट इसके पास यहाँ पे मौजूद हैं। अगर जिसने ये किया सही किया आपने, परफेक्ट बेटा। 43920.00 क्या आया इसमें, आया छठा पॉइंट, इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। इतना बड़ा नंबर है तो डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ काम के हैं, वो तो काम के हैं, ये भी काम के हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट, 7 लिखा था, गुड। 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट हैं,
इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल ऑल फाइनल ज़ीरोज़ आर इनसिग्निफिकेंट। ये आखिरी ज़ीरो काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हैं। ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट इसके अंदर हैं। इसमें कितने हैं देखो, इसमें डेसिमल नहीं है तो फाइनल ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। एक ही सिग्निफिकेंट है इसके अंदर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है। 10 एक्सपोनेंशियल 5 तो 10 है, 0 है, ये काउंट नहीं होगा। अगर डेसिमल होता काउंट होता। 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मौजूद है। 9190 आखिरी वाला ज़ीरो भी काउंट नहीं होगा। 3 सिग्निफिकेंट इसके अंदर मौजूद हैं। उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह वक्तन व वक्तन हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।